साथियों, अजय को याद करते हुए मैं उन तमाम साथियों का स्मरण करना चाहता हूँ जिन्होंने दुनिया को बेहतर बनाने के प्रयास में संघर्ष करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। अजय एक ईमानदार योद्धा थे, इसलिए उनकी आवाज़ बुलंद थी। नेतृत्व करने का जैसा गुण उन्हें विरासत में मिला, वह उन्हें सभी की सहायता करने के लिए प्रेरित करता रहा। वे न केवल अपने साथियों, परिचितों, मित्रों इनकी सहायता करने के लिए तत्पर रहते थे, बल्कि कोरोना के लॉकडाउन पीरियड में जब अनेक यातनाओं से सुदूर लौट रहे अपने घरों को अप्रवासी श्रमिक मजदूरों की पीड़ा को उन्होंने महसूस किया और तत्परता से उनकी मदद के लिए भी वे दौड़ पड़े। उनका यह अद्भुत मानवीय गुण था कि संकट में फंसे किसी भी व्यक्ति को तुरंत किस तरीके से मदद पहुंचाई जा सकती है, इसके लिए वे हमेशा सक्रिय रहते थे। निश्चित रूप से इप्टा रायगढ़ ही नहीं, अपितु छत्तीसगढ़ की तमाम इप्टा की इकाइयों के लिए ये बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि अजय इतने मिलनसार, हंसमुख और संघर्ष करने के लिए प्रेरित करने वाले इतना अनूठा व्यक्तित्व उनका था कि वो सभी को अनायास अपनी ओर आकर्षित करता था। इप्टा की छत्तीसगढ़ की इकाइयाँ और इसके तमाम साथी, इनसे न सिर्फ उनका परिचय था, बल्कि व्यक्तिगत संबंधों के चलते वे उनके सुख दुख की पड़ताल भी करते रहते थे। प्रगतिशील विचारों के साथ उनकी प्रतिबद्धता, पठन पाठन की ललक, गलत को गलत कहने की हिम्मत और हंसमुख व्यक्तित्व, ये ऐसे अद्भुत गुण थे उनके अंदर में जो परबस सबको अपनी ओर आकर्षित करते थे। वे जितने अच्छे अभिनेता, निर्देशक थे, उतने ही अच्छे इंसान भी थे। दोस्तों, इप्टा ने हमेशा सामूहिकता और टीम भावना को महत्व दिया है।
तमाम इकाइयों में उनके प्रदर्शनों में यह गुण देखा जा सकता है। इप्टा रायगढ़ को अजय ने जितनी कुशलता से, जितनी कर्मठता से और जितने संघर्षों के साथ एक ऊंचे मुकाम पर लाकर खड़ा किया है, वह इप्टा की न केवल छत्तीसगढ़ की वरन राष्ट्रीय स्तर पर तमाम इकाइयों के लिए एक नज़ीर बन गया है। अजय का एक गुण यह भी था कि वे हमेशा कुछ नया करने के लिए तत्पर रहते थे। नई तकनीक आई, उसको किस तरीके से अडॉप्ट किया जाए, किस तरीके से अपने प्रयोगों में, नाटकों में उसका इस्तेमाल किया जाए, और किस तरीके से अपने वैचारिक बातों को नए माध्यम के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए किस तरीके से लोगों के सामने रखा जाए, इसके लिए वे हमेशा प्रयास करते रहे। आज इप्टा रायगढ़ की इकाई का जो व्यवस्थित कार्यालय हमें नज़र आता है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रायगढ़ के सदस्यों की जो सक्रियता हमें नज़र आती है, उसकी बुनियाद अजय ने ही रखी है। ऐसे कर्मठ, संघर्षशील और मानवीय गुणों से परिपूर्ण साथी अजय को खोना यह सिर्फ रायगढ़ या छत्तीसगढ़ की ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर इप्टा की बड़ी क्षति है। निश्चित रूप से अब वे हमें मंच पर नज़र नहीं आएंगे, लेकिन यकीन मानिए नेपथ्य से उनकी आवाज़, उनका प्रोत्साहन हम तमाम साथियों को प्रेरित करते रहेगा। मैं इप्टा छत्तीसगढ़ की तमाम इकाइयों की तरफ से अपने इस अजय योद्धा को सलाम करता हूँ। धन्यवाद।